ऑलमोस्ट सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स का रिजल्ट आ चुका है और कहीं ना कहीं हम सबके मन में एक ही डाउट चल रहा है कि कॉलेज कौन सा चूज करे, ब्रांच कौन सी चूज करे, क्या करे, कैसे करे। भाई मतलब हम स्टूडेंट्स के लाइफ में टेंशन तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा कि माँ बाप ने बोला था कि 2 साल मेहनत कर लो, फिर बाद में ऐसे ऐसे 12th के बाद तो ऐसे ऐसे, और अब देखो हम स्टूडेंट्स के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर तो अब आ रहा है। खैर टॉपिक पे वापस आते हैं। आजकल आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी की बात तो हर कोई करता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस की बात कोई नहीं करता। तो इस वीडियो में मैं आपको प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा, जो कि इस वक्त मेरे जैसे और आप जैसे 90% स्टूडेंट्स की इस वक्त तो प्रॉब्लम है कि कॉलेज कौन सा चूज करे इन प्राइवेट कॉलेजेस में से। कि एक टीयर 2 कॉलेज में कोर ब्रांच जैसे मैकेनिकल, सिविल, या फिर टीयर 3 कॉलेज में सीएससी, इन दो ऑप्शन में से हमें क्या चूज करना चाहिए और हमारे लिए क्या बेनिफिशियल होगा, और इन ब्रांचेस में हमें क्या सीखने मिलेगा, और ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें पहले से आनी चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। मैंने इस वीडियो की स्क्रिप्ट हमारे सीनियर्स की मदद से लिखी है एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपकी कॉलेज और ब्रांच को लेके जो भी कंफ्यूजन है वो सारी दूर हो जाएगी। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बेस्ट ब्रांच बताऊंगा जो आपको चुननी चाहिए, जो कि मैंने भी चुनी है, जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ में आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के मेनली 2 सेक्शन होने वाले। फर्स्ट सेक्शन में हम कॉलेज वर्सेस ब्रांच ये डिस्कस करेंगे, और दूसरे सेक्शन में हम ब्रांचेस को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं टीयर 3 कॉलेज में कंप्यूटर साइंस लेने की। देखो यार, इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? डायरेक्ट फोकस। हम डे 1 से वही पढ़ते हैं जो हमें आगे जाके काम करना है। कोडिंग, डाटा स्ट्रक्चर, एआई, वेब डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हमारे करियर से डायरेक्ट अलाइन है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर साइंस ना एक इकलौती ऐसी ब्रांच है जो कि बाकी सारे ब्रांचेस के मुकाबले इजी टू लर्न है। और ऐसा मैं नहीं, हमारे सीनियर्स कहते हैं। बट वेट, अब आते हैं टीयर 3 के रियलिटी चेक पे। आपको पता है टीयर 3 का सबसे बड़ा हेडेक क्या है? प्लेसमेंट्स। यहाँ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या अमेजॉन जैसे बड़ी बड़ी टेक कंपनीज कैंपस पर नहीं आती। यहाँ आते हैं मास रिक्रूटर्स जो कि 3.5 to 4 lakhs पर एनएम का पैकेज देते हैं और हमसे काम भी बहुत ज़्यादा करवा लेते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? अगर हमें 15 लाख, 20 लाख या फिर उससे ज़्यादा का पैकेज चाहिए तो हमें ऑफ कैंपस मेहनत करनी पड़ेगी। ऑफ कैंपस का मतलब है देश भर के लाखों बच्चों के साथ कॉम्पीट करना। कॉलेज बस हमें एक डिग्री देगा, बाकी पूरा रास्ता हमें खुद ही चलना पड़ेगा। और हो सकता है कि हमारे पीआर ग्रुप, मतलब हमारे आसपास के दोस्त लोग उतने मोटिवेटेड ना हो, तो हमें खुद को पुश करते रहना होगा। अब आते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन पे कि टीयर 2 कॉलेज में मैकेनिकल या फिर कोई लोअर ब्रांच ले लेना। लोग बोलते हैं कि कॉलेज का ब्रांड बड़ा है, लोग नेटवर्क बनता है, दोस्त अच्छे रहेंगे, पैकेजेस बढ़िया मिलेंगे, ले ले। हाँ, ये बात तो 100% सच है कि बड़े कॉलेज का ब्रांड बहुत अच्छा होता है और हमारे आसपास का पेयर ग्रुप कमाल का मिलेगा। हमारे आसपास के लोग इतने कॉम्पिटिटिव रहेंगे कि उनको देख के हमें पढ़ने का मन करेगा और फिर अच्छे मार्क्स हम भी ला सकते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आप 4 सक्सेसफुल लोग के आसपास घूमोगे तो 5वें सक्सेसफुल आप बनोगे। पर क्या हमें पता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगले 4 साल हमें क्या पढ़ना है? क्लास 12th मैकेनिक्स। हाँ, सही सुना आपने, क्लास 12th की मैकेनिक्स, जिससे मैं पर्सनली थोड़ी दूरी रखता हूँ। रोटेशनल डायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स जैसे टॉपिक्स हमें अगले 4 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाएंगे, और वो भी नेक्स्ट लेवल पे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, वही बता रहा हूँ जो हमारे सीनियर्स ने मुझसे कहा है। अगर आपको क्लास 12th मैकेनिक्स पसंद आई थी तो बेशक आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है एक बड़ा ट्विस्ट। मान लो अगर आपको जाना है आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर में, क्योंकि आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर में जॉब डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आपके लाइफ में डबल वर्कलोड होगा। मतलब मैकेनिकल के कोर कॉन्सेप्ट प्लस आपको कोडिंग भी सीखनी होगी, लेकिन इसका फायदा भी बहुत होगा। आपके पास डुअल नॉलेज होगा, प्लस आपके पास एक कॉलेज ब्रांड होगा। तो समझ रहे हो गेम क्या है? एक तरफ सुकून भरी पढ़ाई पर छोटा कॉलेज, दूसरी तरफ बड़ा ब्रांड, बड़ा कॉलेज, लेकिन पढ़ाई का लोड भी डबल। बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब आते हैं इस वीडियो के दूसरे सेक्शन में। इस सेक्शन में हम ब्रांचेस के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप अपना डिसीजन आज ही बना पाएंगे। तो इस वीडियो को बस आपको एंड तक देखना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। अगर आप क्यूरियस है कि ड्रोन्स कैसे फ्लाई करते, कार इंजन कैसे काम करते और गियर्स कैसे काम करते,
तो इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेस्ट ऑप्शन। अब इसमें 11th-12th के कौन कौन से टॉपिक हमें आने चाहिए और हमें इसमें आगे क्या सीखने मिलेगा, ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो फिजिक्स में मैकेनिक्स वाला पार्ट हमें आना चाहिए, मतलब क्लास 11th और 12th का फर्स्ट हाफ ऑफ फिजिक्स टेक्स्ट बुक हमें आना चाहिए और अगले 4 साल तक वही इन डेप्थ पढ़ने मिलेगा हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स में वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री और कैलकुलस, हाँ वही कॉम्प्लेक्स कैलकुलस हमें आना चाहिए। अगर आपको क्लास 11th और 12th की फिजिक्स मैकेनिक्स वाला पार्ट पसंद आया था, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। अगर आप क्यूरियस है कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, स्मार्टफोन में जो वो छोटी सी चिप होती है वो कैसे बनती है, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसमें क्लास 12th फिजिक्स के सेकेंड हाफ ऑफ चैप्टर्स आने चाहिए, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी एक्सेट्रा। मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर और डिफरेंशियल इक्वेशंस जैसे चैप्टर्स हमें आने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला डिराइविंग पसंद है फॉर कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, ट्रांसमीटर्स, सो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज करनी चाहिए। आगे बढ़ के बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड है कि जो टावर्स होते हैं बड़े बड़े वो अर्थक्वेक आने के बाद भी कैसे खड़े रहते हैं, या फिर जो मेगा फ्लाईओवर्स होते हैं वो कंस्ट्रक्ट कैसे होते हैं, सो ये सब आपको सिविल इंजीनियरिंग में सीखने को मिलेगा। बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टिंग नॉन मूविंग स्ट्रक्चर्स। बात करें अगर इसके टॉपिक्स की, तो फिजिक्स में ग्रेविटेशन, स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर, और फिर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, ये टॉपिक्स हमें आने चाहिए। और मैथ्स में वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री हमें आनी चाहिए। अगर आप अपने क्लास 11-12th में टेंशन कैसे कैलकुलेट करते ये एंजॉय किया था, या फिर एक स्ट्रक्चर में फोर्सेस कैसे बैलेंस होती है ये एंजॉय किया था, तो सिविल इंजीनियरिंग आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। बात करें अगर केमिकल इंजीनियरिंग की, तो कई बार लोग ये मान लेते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग में तो केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इन केमिकल इंजीनियरिंग मोस्टली 80% फिजिक्स एंड मैथ्स इज अप्लाइड टू केमिकल प्रोसेसेस। बात करें अगर इसके टॉपिक्स की, तो केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसे चैप्टर्स हमें आने चाहिए। और मैथ्स में बेसिक कैलकुलस, बहुत बेसिक। अगर आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना या फिर एक केमिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर कैसे वेरी करता है ये देखना पसंद आया था, तो आप केमिकल इंजीनियरिंग चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमें से कई सारे स्टूडेंट्स की फेवरेट ब्रांच, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस एक ऐसी और इकलौती ब्रांच है जिसमें कोई प्रायर नॉलेज नहीं लगता। नो फिजिक्स, नो मैथ्स, जस्ट प्योर लॉजिक। ये बहुत ही आसान ब्रांच कही जाती है, क्योंकि अगर एक क्लास 10th का बच्चा भी कंप्यूटर साइंस सीखना चाहे तो वो भी आराम से सीख सकता है, क्योंकि यार कोई बेसिक कुछ नहीं लगता इसमें, मतलब ना फिजिक्स ना मैथ्स, कुछ नहीं, बस प्योर लॉजिक लगता है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट सीएससी इज कि यहाँ पे जॉब और प्लेसमेंट काफ़ी हाई होती है। बस हमें अपने आप को अपग्रेड करते रहना होगा। और अपग्रेड का मतलब सिंपल है यार, मतलब जाओ मार्केट में जाओ और देखो कौन सा सॉफ्टवेयर या टूल आया है नया जिसकी मदद हम अपने काम में कर सकते हैं। बहुत लोग ना डर जाते हैं कि यार मतलब जॉब करते करते भी हमें चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहना होगा, हमें अपने आप को अपग्रेड करते रहना होगा। कुछ नहीं यार, बस डेली 30 मिनट जाओ और देखो, चीज़ों को एक्सप्लोर करो, काम खत्म। फाइनल चॉइस ना आपकी है। मुझे पिछले 4 सालों से मेरे पेरेंट्स यही कह रहे हैं कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहिए, तो ये सुन सुन के मैं सीएससी को हेट करने लगा था। कोडिंग नाम सुन के मुझे बहुत बोरिंग फील होता था कि यार क्या ये रूम में बैठ के लैपटॉप में क्या कोडिंग करते रहेंगे, बोर होता था, ऐसा लगता था मुझे। लेकिन जब मैंने एक्चुअल कोडिंग की तो वो मुझे बहुत आसान लगी और मुझे मज़ा आया। जब मैंने बाकी सारे ब्रांचेस को एक्सप्लोर किया, उनके बारे में जानकारी ली, तो मुझे कंप्यूटर साइंस बहुत आसान लगी। इसलिए मैं तो भाई कंप्यूटर साइंस इन टियर 3 कॉलेज चॉइस कर रहा हूँ। दोनों चॉइस में से कोई भी चॉइस गलत नहीं है। लोग ना दोनों में से आगे जाते, सक्सेसफुल होते, बस मैटर ये करता है कि आप मेहनत कितने करते हो। तो ये वीडियो अपने उस दोस्त को शेयर करना मत भूलना जो कि अभी इस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, और आप ये कमेंट करो कि आप ब्रांच कौन सी चूज करने वाले हो और कौन से कॉलेज में। सो दिस इज तन्मय कर्नार साइनिंग ऑफ।